हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 8 को करेंगे, जो कि है सोशल साइंस की। इसमें हम असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ विशेष घटनाएं दी गई हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 1915 में गांधी जी का आगमन। तो 1915 को दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत आए थे और उसके बाद उन्होंने सत्य और अहिंसा को लेकर जो सत्याग्रह किए, इस वर्कशीट में वही बताया गया है। तो 1916 को सबसे पहला सत्याग्रह किया गया था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह बिहार में किया गया था। बिहार में जो लगान व्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा थी, जिससे कि वहाँ के किसानों को बहुत परेशानी हो रही थी और वहाँ के जो दमनकारी लोग थे, वो जो दमनकारी मालिक थे, वो किसानों का बहुत शोषण कर रहे थे लगान व्यवस्था को लेकर। तो इसके लिए किसान को बहुत परेशान हो रहे थे किसान। तो इसका विरोध करने के लिए गांधी जी ने इस चंपारण सत्याग्रह का आयोजन किया था। ये सत्याग्रह किया था उन्होंने, और उनका ये जो सत्याग्रह था वो सफल रहा था। उनका ये सत्याग्रह जो है वो सफल रहा था। बाद में गांधी जी की बातों को मान लिया गया था कि किसानों से कम जो लगान है वो कम से कम वसूला जाए। उसके बाद हम बात करते हैं 1917 खेड़ा आंदोलन। 1917 खेड़ा आंदोलन, यह जो सत्याग्रह है, यह सत्याग्रह खेड़ा गांव में किया गया था और यहाँ पे भारी वर्षा के कारण किसानों की फसल खराब हो गई थी। भारी वर्षा के कारण क्या हुआ था, किसानों की फसल खराब हो गई थी और उनसे लगान भी बहुत लिया जा रहा था, जिससे कि किसानों की जो दशा थी वो कैसी थी, दर्दनीय थी। बहुत तकलीफ में थे जो किसान थे वहाँ के, वो बहुत क्या थे, तकलीफ में थे। तो इसके लिए गांधी जी ने आंदोलन किया था, जिसमें क्या हुआ, उन्हें लगान में थोड़ी ढील मिल गई। उन्हें क्या मिल गई, लगान में थोड़ी ढील मिल गई। और ये जो आंदोलन था ये भी क्या रहा, सफल रहा। ये आंदोलन भी क्या रहा, सफल रहा। उसके बाद हम बात करते हैं 1918 अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। ये सत्याग्रह अहमदाबाद में किया गया था। वहाँ पे जो सूती वस्त्रों की मिलें थी, वहाँ पे जो मजदूर काम करते थे, उनका जो मासिक वेतन था वो बहुत अच्छा नहीं था। जो वहाँ के मालिक थे वो उन्हें अच्छा वेतन नहीं दे रहे थे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति थी वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। लोगों को बहुत दिक्कत जो मजदूर थे वहाँ पे, उनको बहुत दिक्कत हो रही थी। तो इसके लिए जो गांधी जी ने सत्याग्रह किया, जिससे कि धीरे धीरे जो ये सत्याग्रह था वो सफल हुआ और जो मालिक थे उन्हें मजदूरों की मांगे जो बात थी वो माननी पड़ी। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की, जो क्या है 6 अप्रैल 1919 रोलेट सत्याग्रह। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा रोलेट एक्ट या रोलेट सत्याग्रह क्या है, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। इस कानून के अंदर सरकार के खिलाफ अगर आप कोई भी बात करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो आपको वो काम नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं तो आपको इसके लिए 2 साल का बिना मुकदमा के आपको सजा हो जाएगी। तो ये था रोलेट एक्ट। लेकिन इसका जो विरोध किया था, गांधी जी ने इसका विरोध किया था, लेकिन शुरू में ये बहुत सफल रहा, लेकिन धीरे धीरे ये हिंसक होने लगा। लोग इसको लेकर हिंसा करने लगे, तो जिससे गांधी जी इससे नाराज हो गए और उन्होंने क्या किया, अपना सत्याग्रह जो था वो वापस ले लिया और ये जो सत्याग्रह था ये असफल रहा। उसके बाद हम बात करते हैं 19 अप्रैल 1919 की। उसके बाद हम बात करते हैं 19 अप्रैल 1919 की जलियांवाला हत्याकांड। ये हमें सबको पता है कि अमृतसर में बैसाखी 13 अप्रैल को बैसाखी का मेला लगता है। तो वहाँ पे बहुत से लोग, वहाँ के बाग में सभा चल रही थी, वहाँ पे एकत्रित हो गए थे और उस समय वहाँ पर मार्शल लॉ लगा हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग कि एक जगह पर बहुत सारे लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। तो वहाँ के जनरल डायल ने जो मेन दरवाज़ा था वो बंद करके वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे सब पर क्या किया, गोलियाँ चला दी, जिससे बहुत सारे लोग वहाँ पे मर गए। बहुत सारे लोगों की क्या हो गई, वहाँ पे मृत्यु हो गई। तो ये बहुत बड़ा, आज भी हम जब अमृतसर जाते हैं तो लोग वहाँ जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी। तो ये बहुत सारे लोगों को मारा गया था। उसके बाद बात करते हैं जनवरी 1921 असहयोग खिलाफत आंदोलन। ये बहुत बड़ा आंदोलन है, इसी के बारे में अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। असहयोग आंदोलन, तो इसके अंदर देखिए, प्रसिद्ध
पुस्तक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ। जो भारत में ब्रिटिश शासन था वो भारतीयों के ही सहयोग से जो वहाँ पे स्थापित हुआ। मतलब कि जब पहले अंग्रेज आए थे यहाँ पे तो उनके पास तो इतनी पावर थी और ना ही उनके पास में इतना धन था जिससे वो यहाँ पे आके स्थापित हो सके। तो उसमें किसने उनका सहयोग किया था? भारतीयों ने। जो राजा महाराजा थे उन्होंने ही उनका क्या किया था? सहयोग किया था। और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा था और राजा महाराजाओं को इन अंग्रेजों को बहुत सपोर्ट मिल रहा था, जिसकी वजह से ये शासन चल पा रहा था। भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले ले तो साल भर के भीतर ही ब्रिटिश शासन ढह जाएगा। गांधी जी ने अपनी हिंद स्वराज बुक में लिखा कि अगर ब्रिटिश से भारत अपना सहयोग वापस ले ले, अगर ब्रिटिश सरकार से भारत अपना सहयोग वापस ले ले तो यह जो ब्रिटिश शासन है ये क्या हो जाएगा? ढह जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, स्वराज्य की स्थापना हो जाएगी। इसके बाद अब असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बना? अब जो असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बना? गांधी जी के आह्वान पर हजारों विद्यार्थी, गांधी जी ने क्या कहा कि इनका सहयोग मत करो, जो ब्रिटिश है इनका सहयोग मत करो। उन्हीं के आह्वान पर हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, हेडमास्टर शिक्षकों के इस्तीफे सौंप दिए गए, वकीलों ने मुकदमा लड़ना बंद कर दिया, ज़्यादातर प्रांतों में चुनाव का भी बहिष्कार किया गया। तो सब लोगों ने देखिए जहाँ जहाँ से भी इनको सहयोग, अंग्रेजों को ब्रिटिश को सहयोग हो पा रहा था वो करना छोड़ दिया। उसके बाद देखते हैं हम आगे, आर्थिक मोर्चे पर भी इसका असर और भी नाटकीय रहा। मतलब कि आर्थिक स्तर पर, क्योंकि लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों का बहिष्कार कर दिया तो उनका सामान लेना भी क्या कर दिया? बंद कर दिया, जिसकी वजह से जो आर्थिक कंडीशन थी वो और भी क्या रही? ज़्यादा भयानक रही अंग्रेजों के लिए, ब्रिटिश के लिए। तो विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों पर पैकेटिंग की गई, मतलब कि वहाँ पे धरना दिया गया जिससे ना तो कोई अंदर आ सके ना ही कोई बाहर जा सके। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेश व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। जो व्यापारी थे उन्होंने बाहर पैसा लगाने के लिए क्या कर दिया? मना कर दिया। जब बहिष्कार आंदोलन फैलने लगा तब लोगों ने आयातित कपड़ों को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे। जब ये बहिष्कार वाला आंदोलन ज़्यादा होने लगा तब क्या हुआ? लोगों ने जो आयातित मतलब जो बाहर से कपड़े आ रहे हैं, जो बाहर से कपड़े आ रहे थे उनको छोड़कर भारतीय कपड़े उन्होंने पहनने शुरू किए। उसके बाद लास्ट में दिया गया है कि आंदोलन के विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा तो लिया पर उनके लिए स्वराज्य के अर्थ अलग अलग थे। मतलब कि उन्होंने स्वराज्य में उन्होंने हिस्सा लिया भी, हमें स्वराज्य चाहिए, लेकिन उनका जो मतलब था, उनका जो मीनिंग था स्वराज्य का वो अलग अलग था। सब ने अपने अकॉर्डिंग ही स्वराज्य का मीनिंग निकाल लिया। जैसे कि किसानों की मांग थी कि उनका लगान कम कर दो। अगर वहाँ पे उनका लगान कम कर देता तो उनको लगता है कि हाँ यहाँ पे स्वराज्य हो गया, बंगाल खत्म हो, मतलब कि जो बेरोजगारी थी वो खत्म हो, दमनकारी जमींदारों का बहिष्कार किया जाए, जो जमींदार थे जो बहुत ज़्यादा शोषण करते थे उनका बहिष्कार किया जाए। तो सबने अपने अपने अकॉर्डिंग क्या कहा? स्वराज्य को समझा। अब हम इसके क्वेश्चन से करते हैं। सबसे पहले, ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से कैसे चला? तो आपको शुरू में ही बताया गया था कि जब ब्रिटिश यहाँ पे आए थे तो ना उनके पास में सेना थी, ना उनके पास इतना पैसा था, लेकिन यहाँ के राजा महाराजाओं ने उनकी क्या करा? उनका सहयोग करा, जिसकी वजह से धीरे धीरे वो अपने आप को स्थापित करते गए और अपने आप को मजबूत करते गए। ठीक है। जनता ने ब्रिटिश सरकार के प्रति असहयोग कैसे दिखाया? जनता ने फिर धीरे धीरे क्या हो, जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तब जनता ने क्या किया था? उनका सामान, उनके कपड़े, जो भी चीज़ें थी यूज़ करना बंद कर दिया, सरकारी दफ्तरों में जाना बंद कर दिया, स्कूलों कॉलेज में जाना बंद कर दिया, जिससे कि उन्होंने कैसे दिखाया? असहयोग दिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंदोलन के दौरान भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन बढ़ने लगा। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ होगा? आप खुद बताइए इसका आंसर क्या होगा। उन्होंने क्या किया था? बहिष्कार कर दिया था बाहर के सामान का, जो भी आयातित सामान था उसका बहिष्कार कर दिया। जब बाहर से सामान नहीं आएगा तो जो घर में बन रहा है सामान, जो भारत में बन रहा है, भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन बढ़ेगा ही ना। जब ज़रूरत होगी तो वो यहीं से भारतीय ही लोग उसको ज़्यादा बना रहे थे, इसलिए वहाँ पर उनका उत्पादन बढ़ गया। नंबर 3, मान लीजिए आप 1921 के एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्या गांधी जी के आह्वान पर आप स्कूल छोड़कर आंदोलन में भाग लेंगे? उत्तर अपने पक्ष में दीजिए। आप खुद सोचिए इसका आंसर। हाँ, अगर मेरी बात करें तो मैं अगर स्कूल में पढ़ रही होती तो मैं ज़रूर गांधी जी के आह्वान करने पर स्कूल छोड़ देती, क्योंकि राष्ट्रहित सबसे पहले आता है, उसके बाद बाकी चीज़ें हम सोचते हैं। तो आप खुद इसका आंसर लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया स्वराज्य के लिए। यदि आपको किन्हीं 2 मुद्दों पर असहयोग आंदोलन चलाना हो तो वो कौन से होंगे? आप अपने तरीके भी बताइए।
तो अब कौन से वो मुद्दे हो सकते हैं, आप थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में, कौन से वो मुद्दे हो सकते हैं जिसके लिए आप असहयोग आंदोलन करेंगे, और कौन से तरीके अपनाएंगे, आप हिंसा अपनाएंगे, अहिंसा अपनाएंगे, सत्य का तरीका अपनाएंगे, या और क्या हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा सोच विचार कीजिए, फिर आपको इसका आंसर करेगा। तो स्टूडेंट्स अपनी वर्कशीट कंप्लीट कीजिए, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।